मरियम नवाज के मुकाबले में दो बड़े मॉन्स्टर खड़े कर दिए गए हैं। एक है इमरान रियाज साहब और एक है सनम जवेद साहिबा। उसके वाले साहब ने बताया था कि उनकी नहीं बनती उसके साथ, और वो कह रहे थे कि इमरान खान ने मेरी बेटियों का बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा की कसम उसके अब्बू के क्लिप है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। आप बेचारे रोने वाले थे। अब तो खुश है वो कहते खा गया मेरी बेटियों को। ना हो यार, दिल के अरमा आंसू में बह उसका कद बढ़ गया। दिल साहब ये आपको बात 6 फुट की हो गई है। जो मौका मिल गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सनम जवेद को नशिस्तों के जरिए मरियम नवाज के मुकाबले में उतारने का। सनम जवेद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर के तौर पर पंजाब असेंबली में उतार दें। जेल में रह कर भी वो अपोजिशन लीडर नामजद हो सकती है। आपके जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे। सनम जवेद को असेंबली में लाना पड़ेगा। असेंबली में खड़े होकर उसको प्रायोरिटी पर तकरीर के लिए माइक भी दिया जाएगा। फिर अवाम कहाँ पर गई है? जो 16 करोड़ लोगों का जो ये सूबा है, ये लोग कहाँ पर जाएं? पर्सनल लड़ाई लड़ी जानी है असेंबली में जाके भी। बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि चूंकि सूस नशिस्तों का मामला है तो इसलिए अब केस डिस्कस होंगे। तैयबा ने कमेंट कर दिया कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो आप लेकिन एक बात तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, तो उसने माँ बहन की गालियां निकाली ना असेंबली में जाके, वो दुनिया विटनेस करेगी। सनम जवेद को आज रिहा किया, फिर पकड़ लिया, अंदर बाहर करी जा रहे हैं, क्या चक्कर है? देखिए सनम जवेद का जो मामला है ना, एक तो आपने देखा मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला हुआ, उसके बाद सनम जवेद अहमियत अख्तियार कर चुकी थी, क्योंकि सनम जवेद टफ टाइम देती हैं अपनी तरफ से। किसको देती हैं? मरियम नवाज को देती हैं, मुस्लिम लीग नून को देती हैं। तो वो एक अहमियत अख्तियार कर चुकी थी कि इस मौके पर, चूंकि इमरान खान साहब ने भी पैगाम भेजा था सनम जवेद को, अब आप बताएं आपने कौमी असम्बली में जाना है या सूबाई असम्बली में जाना है? सॉरी काटूं, वो मिसाल सुनिए अपने ज़ात दी किरली शतीरा नु जफे। देखें अब वो किरली रही नहीं है, आप जो कह रहे हैं, आप उसका कद बढ़ गया। दिल साहब आप ये आपको बात 6 फुट की हो गई है वो। नहीं, अब बात आपको माननी पड़ेगी, उसका सियासी कद बढ़ा दिया, बना दिया बनाने वालों ने। अच्छा, देखिए आप केस बनाते हैं, आपने जेल में डाला, आप कम से कम ट्रायल करें, सजा दें किसी को। जब आपने निकाला, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, वो फिर केस बनता है, अगले ही लम्हे, अगले 2-4 दिनों में वो केस में से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऐसे सियासी कद बढ़ता है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें अदील साहब आप, मैं भी तारीख का एक तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल तारीख का तालिब इल्म हूँ, आप देख लें जिसके साथ भी ऐसा हुआ है उसका सियासी कद बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो वो जो अभी आपने बात की ना, अगर ये बात आप 1 साल पहले या 9 मई से पहले करते ना, तो मैं बात आपकी मान लेता, लेकिन अब उसका सियासी कद बना दिया गया है। अच्छा अली भाई, मैं आज बड़ा मुझे हैरानगी हुई कि मैंने, खैर मेकअप तो रोजाना होता है ना, लेकिन आज की प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी कोर्ट की। मुझे तो सुबह यकीन था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम भी तुक्के शुक्के लगा लेते हैं ना। आज सदीक जान वहाँ पर प्रॉपर टाइम दे रहा था, फिर इमरान रियाज का वकील, मुझे नाम नहीं उनका पता, वो साथ आज केस लड़ने के लिए गए हुए थे वहाँ पर। तो आज पूरा कुछ एक डिसाइडेड था। फिर पीटीआई का बड़ा डिजिटल चैनल उनके जितने भी हैं वो भी आज साथ थे। तो पूरी कैंपेन थी, मेरे ख्याल से जैसे पता था उनको कि ये होने वाला है। लेकिन वो दिल के अरमा आंसू में बह गए, गाड़ी निकली, और उसके बाद फिर क्या ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये जो भी आपने बताया ना, पूरा इंतजाम क्यों हुआ कि सदीक जान आए, इस दफ़ा इमरान रियाज भी एक्टिव थे, सब एक्टिव थे। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग एक्टिव थे। क्यों थे भला? ऐसे एक्टिव थे जैसे इमरान खान है, ऐसे ही थे ना। कोई सेकंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की कोई बहुत बड़ी लीडर हैं, जिन मतलब कद इमरान खान, इमरान रियाज का तो उससे बड़ा कद है ना अगर देखा जाए तो, या सदीक जान या बाकी लोग। क्यों था? मतलब ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा था कि जैसे फर्स्ट लेयर के कोई बहुत बड़ा लीडर है। तारीखी फैसला क्यों किया गया? इसकी वजह पूछे ना, क्यों किया गया, क्यों ऐसे किया गया? क्यों? देखें पाकिस्तान तरीके, उनको मौका मिल गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब सनम जवेद को मखसूस नशिस्तों के जरिए मरियम नवाज के मुकाबले में उतारने का पंजाब असेंबली में मिल गया ना। अब हमेशा जो सनम जवेद का टारगेट रही हैं वो कौन है? वो मरियम नवाज रही हैं ना। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये राय पाई जाती है कि मरियम नवाज के मुकाबले में जो औरत की हुक्मरानी का बहुत बड़ा दावा किया जाता है, ये एक स्लोगन बड़ा रेज किया जाता है, तो फिर उनको भी इसका जवाब भी इसी में दिया जाए कि सनम जवेद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर के तौर पर पंजाब असेंबली में उतार दें। खुदा का नाम ले यार। सर अगर ये ऐसा हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देखें फिर होगा क्या असेंबली के अंदर, फिर होगा क्या? देखें अगर उसको, ये चाहे जेल में हो, चाहे जेल में रह कर भी वो अपोजिशन लीडर नामजद हो सकती है। फिर उसके आपके जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनको अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे। उन प्रोडक्शन ऑर्डर पर सनम जवेद को असेंबली में लाना पड़ेगा।
सनम जावेद असेंबली में खड़े होकर के उसको प्रायोरिटी पर तकरीर के लिए माइक भी दिया जाएगा क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हो गई। तो जब वो बतौर अपोजिशन लीडर, आपको पता है ऐवान के अंदर एक कायदे ऐवान होता है, जो कायदे ऐवान मरियम नवाज हैं अगर, तो फिर एक अपोजिशन लीडर होता है जो कि कायदे ऐवान के बाद दूसरे नंबर पर जिसका असेंबली के अंदर रोब दबदबा होता है। तो सनम जावेद जब इस तरह से टफ टाइम देंगी तो फिर आप देखेंगे क्या होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा सोच रही है, ये राय पाई जाती है, हो सकता है इस तजवीज़ के ऊपर। और इमरान खान साहब ऐसे तजुर्बे करने के हवाले से पहले भी मशहूर हैं, आपने देखा है, क्योंकि उसका स्टेक उसका पाकिस्तान नहीं, तो वो है वैसे भी वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो ऐसा कोई काम कर देते जैसे बुजदार वाला किया था, तो वो ये कर सकते हैं। तो वो अगर अपोजिशन लीडर आ गई तो फिर आप देखेंगे कि मरियम नवाज के साथ फिर वो क्या करती हैं असेंबली के अंदर, क्या करेंगी, हैं क्या करेगी वो जो पहले करती रही है। यानी कि देखिए टफ टाइम तो मिलेगा ना। फिर मुझे बताएं ना, फिर अवाम कहाँ पर गई, ये जो 16 करोड़ लोगों का जो ये सूबा है, ये लोग कहाँ पर जाएं? अगर एक पर्सनल लड़ाई लड़ी जानी है असेंबली में जाके भी, हम लोग कहाँ पर जाएंगे फिर? नहीं, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है आज तक? जब से गवर्नमेंट बनी आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? फौज। जब से नहीं, आपकी लड़ाई जब से गवर्नमेंट बनी है, इस गवर्नमेंट को उलझाया गया है किस चीज में? मखसूस नशिस्तों के केस में उलझा दिया गया, उससे पहले नैब की तरमीम के केस में उलझा दिया गया आपकी अदालतों ने। अब जो है वो सुना है कि इमरान खान साहब की जो पटिशन है इंतखाबात की तहकीकात के लिए, वो पटिशन जो है वो मुकर्रर होने जा रही है। अब आप इलेक्शन आपके मुतनाज़ा होने जा रहे हैं, या फिर आपको इस केस गवर्नमेंट को तो इसमें उलझा दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट अवाम का कब सोचेगी? अवाम का कौन सोचता है? कभी नहीं कोई सोचता। इससे पहले 16 माह की गवर्नमेंट देख लो, उसमें भी यही झंझट थे। इससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट थी उनमें भी यही झंझट थे। आप अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म को देखें ना, वो क्या करते, इंतजामी अमूर में मुदाखलत। तो अवाम तो है ही नहीं, सिरे से नहीं है। ये सियासतदानों के अपनी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो इन चपकलशों से, इन आपस के खिलाफ शारों से निकलते नहीं है। अवाम की लड़ाई किसने लड़नी? अलदीन साहब, आप तो बड़े सादे पाए गए हैं। यानी कि अब हम सनम जावेद को तैयारी कर लें अपना, यानी कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन भी कंटेस्ट करेगी फिर आने वाले वक्तों में? वो सब कुछ करेगी सर। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन की छोड़े, आप अभी का जो देखें, अभी में वो सब कुछ है, उसके लिए ग्राउंड बहुत साफ है। उसको उसका कद बढ़ा दिया गया है ना। कौन बढ़ा रहा है उसका है? कौन बढ़ा रहा है? जो लोग पीछे फैसला साज हैं। आप किसी एक केस में सजा दे देना, आप पूरा पाकिस्तान आपने घुमा दिया। हर केस में जज उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। वो आज इमरान रियाज खान के वकील का खास तौर पे जाना वहां पर, फिर सदीक जान का वहां पर होना, तो कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे। डॉट्स कनेक्ट आप ये भी तो देखे ना कि जब सनम जावेद को रिहा कर दिया गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सनम जावेद रिहाई के ऑर्डर होते थे और वो फौरन अपने वालिदैन के साथ, अपने वकला के साथ बैठ के एक आज़ादाना नकलो हरकत कर सकती थी। लेकिन जैसे आज उन्हें रिहा किया गया, वो इमरान जो अली शफाक एडवोकेट हैं, उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठी हैं और चली गई हैं। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उसकी तरफ नहीं आ रहे। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चूंकि मखसूस नशिस्तों का मामला है तो इसलिए अब केस डिस्कमिस होंगे। ये बड़ी बारीक बात की थी इन्होंने, और बारीकी से इन्होंने टारगेट किया था सनम जावेद को। उन्होंने ये बताने की कोशिश की सनम जावेद के साथ जो हो रहा है वो मिली भगत से हो रहा है बेसिकली। तो उसने ये कहने की कोशिश की, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिश की कि सनम जावेद के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। और उसके नीचे तैयबा राइजा साहिबा जो है, तैयबा ने ट्वीट कमेंट कर दिया कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो आप ये देखें, तैयबा साहिबा जब रिहा हुई थी तब भी उन्होंने इस तरह के एक मशकूक ट्वीट किया था। आप ट्वीट जरूर लगाइएगा इसके साथ जब आप पोस्ट करेंगे इसको। उन्होंने तब भी एक मशकूक ट्वीट किया था सनम जावेद के हवाले से, और उसने कहा था कि अभी मैं सारी चीजें बता नहीं सकती लेकिन वक्त आने पे बताऊंगी। तो ये पीटीआई को की कुछ हलकों को भी तो उसके बाद फिर अचानक, बात मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर अचानक सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। यानी कि कुछ पक रहा है पाकिस्तान में। तैयबा राजा ने भी तो बोला ना कुछ दिन पहले कि अगर पंजाब नहीं संभाला जा रहा तो मैं पंजाब को लीड करने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या हो क्या रहे? लेकिन हमाद अजहर है ना, हमाद अजहर अभी तक जो है वो रूपोश है, वो अभी तक उसने अच्छा मुझे बताएं, देखें हमाद अजहर जो भी है पढ़ा लिखा आदमी तो है ना यार, देखें वो एक सेंसिबल आदमी है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन उसकी बेचारे के साथ इस टाइम पे बहुत बुरा हो रहा है, माना नहीं जा रहा। क्या बुरा? फवाद चौधरी के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है यार मुझे पार्टी में डालने, लेकिन बड़ी ज्यादती हो रही है। अभी चौहान साहब का मैं पॉडकास्ट किया मैंने चौहान साहब को कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने उनको हथनी बोला, तो गलत किया, हाथी बोल देते, ठीक है। तो कहते नहीं वो तो संडा। मैंने कहा
मैंने कहा मैं जी काइंडली ये मैं वर्ड्स ना मैं इसको एक्सपल्ज करता हूँ, ये मैंने माजरत की फौरन उसकी, लेकिन फिर मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा तो काम बनता था ना लोगों को सुनाना, कम से कम एटलीस्ट हो क्या रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जाते जाते अगर सनम जावेद के टॉपिक से हम अभी निकले हैं, तो आपको अभी क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर के पंजाब की अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई मरियम नवाज वर्सेस सनम जावेद होने जा रही है? देखिए सनम जावेद का अल्टीमेटली टारगेट तो मरियम नवाज ने, वो आज तक क्या कहती है आपने सुना है, उसके पेरेंट्स को सुना है, उसकी बहन को सुना है, उनका टारगेट क्या होता है? वो कभी फौज को टारगेट नहीं करते, एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं उसकी करते। बहन तो करती वो है, कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि मरियम नवाज करवा दिया, उसके अबू भी करते हैं, वो सब ये कहते हैं, बल्कि मरियम नवाज के मुतालिक वो बाकायदा थ्योरीज लेके आते हैं कि मरियम नवाज ने हमें बार बार पैगाम भेजने का, माफी मांग लो तो छोड़ देंगे। तो वो तो उनका टारगेट ही मरियम नवाज है। आप पॉलिटिकली देखें ना, तो वो तो राइवलरी है मरियम नवाज। तो ये इलेक्शन भी मरियम नवाज के मुकाबले में उसने लड़ना आगे, फ्यूचर है। मैं आपको एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, आप कभी 10 साल बाद या 5 साल बाद लगाइएगा क्लिप, दोबारा अपने पास सेव रखिएगा। मरियम नवाज के मुकाबले में तो बड़े मॉन्स्टर खड़े कर दिए गए हैं लाहौर में, खासतौर पर पंजाब में। एक है इमरान रियाज साहिब और एक है सनम जावेद साहिबा। ये दोनों फ्यूचर में मरियम नवाज के हरीफ हैं और मरियम नवाज को ये हरीफ इनका हमेशा से मुकाबला रहेगा आगे, उनकी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसमें, खास तौर पर जो हल्के की सियासत है उसमें। आप सोचिए, मैं मफरूजा तो आपको बता रहा हूँ कि सनम जावेद हमारी वजीर आला पंजाब लग गई, अब क्या होगा? नहीं, ये टू अर्ली है इस तरह की बातें, तो अभी तो बड़े इसके के इम्तिहान बहुत हैं, होगा कुछ भी नहीं। इस बुजदार भी लगा था, क्या हुआ था? वही होना जो अवाम के साथ होता है कि मैं पंजाब दा शहबाज शरीफ है। हाँ, तो यही होगा। ये मरियम नवाज कह देगी मैं मरियम नवाज लगी, मरियम नवाज लग गई हूँ। हाँ, बात ये इररिलेवेंट बातें, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी देखें, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी इसके इम्तिहान बहुत है। अभी तो सनम जावेद का कद जो बढ़ा दिया गया है, मैं आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ कि उसका फ्यूचर पॉलिटिक्स में अब मरियम नवाज के मुकाबले में है। लेकिन एक बात तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो उसने माँ बहन की गालियां निकाली ना असेंबली में जाके, वो दुनिया विटनेस करेगी। अब जो मजा आएगा ना असेंबली के अंदर, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से उसको जब पता लग गया है कि अब मैंने पॉलिटिक्स जो पार्लियामेंट की है वो कुछ हो रहा है, तो वो डेफिनेटली थोड़ी मैच्योर करेगी। गालियां नहीं देगी, हैं? उस गालियां नहीं देगी उसके बाद। नहीं, गालियां वो पहले भी गालियां कम देती थी, लेकिन वो जो बातें करती थी वो गालियों से ज्यादा होती थी। नहीं, उससे गंदी माँ बहन की गालियां निकाली हुई है यार, मेरे पास रिकॉर्डेड है मेरे पास। गंदी माँ, एक पाकिस्तानी एक मुहज्जब औरत नहीं ऐसी गालियां निकाल सकती, तो मैं उसको तस्लीम नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मुहज्जब औरत, मुझे जितना मर्जी इसका नुकसान हो जाए इस बात का, लेकिन मैं नहीं तस्लीम कर सकता। वो नहीं है तो नहीं है। उसके वालिद साहब ने बताया था कि उनकी नहीं बनती उसके साथ। अब वो वालिद साहब के साथ सेटिंग हुई हुई आजकल, दोस्ती यारी भी उनकी हुई हुई, आज गले लगा रहे थे। लेकिन अंकल ने मुझे बताया और मुझे बड़ा परेशानी हुई कि यार, और वो कह रहे थे कि इमरान खान ने मेरी बेटियों का बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा की कसम, उसके अबू के क्लिप हैं, ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, आपने इंटरनेट पे शायद देखे हो। वो बेचारे रोने वाले थे, कहते हैं ये अब तो खुश है वो कहते खा गया मेरी बेटियों को। हैप्पी नाउ यार, ही इज हैप्पी नाउ। नहीं, कहीं ना कहीं रिग्रेट है। नहीं, रिग्रेट अब रहे नहीं है, जो मकाम मिल गया उसकी बेटी को, और वो सब कुछ रिग्रेट्स खत्म हो गए। यानी कि सब ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, पावर सबसे बड़ी, फेम, फेस वैल्यू,